जैसा कि सबको पता है कि आने वाली 1 और 2 जनवरी को हमारे मौजूदास जी महाराज की, गिरधरदास जी महाराज की, सावलदास जी महाराज की, उदादास जी महाराज की और पुष्पादास जी महाराज की बरसी है। और इसी बरसी को देखते हुए मैं आज का वीडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। और वीडियो में मेरी भावना यह है कि आप हमारी बगीची का, जिसको हम हमारे गांव के राजा कहते हैं, उनका मैं आपको सार रूप में प्रेषित कर रहा हूं कि उन्होंने क्या किया, कि वो कल भी हमारे लिए आदरणीय थे, पूजनीय थे, आज भी हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है। और जिस प्रकार से 70 साल का ये जो इतिहास बगीची का रहा, इसमें अडकसर की जो बाहर की पहचान है वो ये कि अडकसर में मौजूदास जी महाराज की बरसी है, बगीची है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे साथ में आदरणीय गुरुजी जगदीश जी राव साहब है। मैं चाहूंगा कि राव साहब थोड़ा सा नमस्ते करें मेरे दर्शकों से। राव साहब वो व्यक्तित्व है, आपके पापा जी गोपाल सिंह जी स्वर्गीय, दादी और बाप जी के बारे में कौन नहीं जानता। इतने शास्त्रों के प्रकांड व्याख्या करने वाले और शास्त्रों को आत्मसात करने वाले व्यक्तित्व थे। मौजूदास जी महाराज का और बाप जी का बहुत एक घनिष्ठता थी। और बाबा जी जो है वो उनको दादा करके पुकारा करते थे। और बहुत सारी बातें जो है वो बाप जी को मौजूदास जी के बारे में पता थी। और उन्हीं के सानिध्य में आप रहे तो बहुत सारी बातें जो है बगीचे के बारे में और हमारे बाबा जी के बारे में आपको भी वो कह के गए। मेरा प्रयास है, आप वैसे पैसे से अध्यापक है लेकिन साहित्य में रुचि रखते हैं, बहुत अच्छे कवि भी है, तो मेरी कोशिश ये है कि बगीचे के बारे में और बाबा जी के बारे में हमें आदरणीय गुरुजी जगदीश जी राव साहब बताएं। मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आपका मन बढ़ता है तो मुझे पुरस्कार स्वरूप आप इसको सब्सक्राइब भी करें। आइए मैं आपको बगीची के दर्शन करवाता हूं और जगदीश जी राव से आपको मिलवाता हूं। आगे का जो मेरा प्रयास है, मैं चाहूँगा जगदीश जी आप बगीची के बारे में और यहाँ बगीची की जो स्थापना हुई उसके बारे में वीडियो में आप शुरू से बताने की कोशिश करें। आदरणीय गुरुजी जगदीश जी राव साहब। जय साहिब की जय। माइक ले। मौजी महेश, बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी सर। बगीची की स्थापना के विषय में और यहाँ पर जो महान परंपरा में संत हैं उनके बारे में मैं कुछ बोलूं, उससे पहले मैं परमपिता परमेश्वर भगवान को नमन करते हुए अपने एक मंत्र से अपनी बात शुरुआत करना चाहूंगा। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्य मूर्ते प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोका स्वरास्थता ग्रह दिशा कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। ये अडकसर ग्राम की जो बगीची है बहुत ही माना हुआ स्थान है। और यहाँ प्रथम पूज्य मौजी महेश बाबा के द्वारा इस धूणी की स्थापना की गई थी। और जब बाबा इस गांव में आए तो अभी मेरे को किसी वरिष्ठ जन से ये मालूम हुआ कि यहाँ कोई गाजेला तलाई थी, वहां पर सबसे पहले पहुंचे थे। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ एक ठाकुर साहब थे अमर सिंह जी शेखावत साहब, उनके घर के आसपास, उनके खेत के आसपास वो उधर तलाई थी, तो वहां से ये आए थे। और उसमें होली का मौसम था, गांव में होली मंगला रहे थे लोग बाग। तो ये जो आश्रम बना हुआ है इस समय बगीची, यहाँ पर उन्होंने वो होली जहां मंगला रहे थे उस जगह उन्होंने एक चिमटा आकर के रोक दिया था और उन्होंने कहा यही हमारा अब ये धूनी लग गई है। तो वहीं से इस बगीचे की स्थापना हुई। और मौजी महेश बाबा है वो अभोर में
किसी आश्रम से वहां से पधारे थे। उनके गुरु का नाम लक्कड़दास जी महाराज था। अभी हम इधर महाराज हनुमान दास जी महाराज जो उसी परंपरा में श्यामलदास जी महाराज के शिष्य के रूप में हमारे सामने विराजमान है। गुरु जी को इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी हाँ। बाबा जी हनुमान दास जी महाराज श्री श्री 108, हमने तो कभी सुना था कि चेहरे पे नूर किस प्रकार का होता है। इतनी वयोवृद्ध अवस्था में भी महाराज जी को मुझे लगता है कि यदि मैं भूलवश कुछ कह भी दूं तो मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहता है, सानिध्य मिलता रहता है, इसलिए आपका बच्चा समझ करके माफ करना। लेकिन हनुमान दास जी महाराज तो ऐसे हैं कि आज भी कोई भी यदि आदमी आता है तो सामने गुरुजी सामने देखने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती, इतना नूर चेहरे पे है। और इस अवस्था में भी बाबा जी से डर लगता। अभी जैसे रेस्ट कर रहे थे तो मैंने कहा मैं आपकी बांदरी फौज का एक व्यक्ति हूं, एक बांदरा हूं, तो थोड़ा सा रुकना। तो ऐसा करके बाबा जी है, बहुत सानिध्य और बच्चों से बहुत लगाव रखने वाले, बगीचे की महाराज जी की सेवा करने वाले। अभी सबको पता है कि जिस प्रकार से, अब तो हालांकि उम्र हो गई, बाबा जी फेरी देते हैं कि नहीं देते मेरे को नहीं पता, लेकिन जब भी अब फेरी देते थे तो आपकी जो आवाज है बगीची से निकलते थे, तो बगीची से निकलने वाली जो आवाज थी वो वहां सरस्वती स्कूल के जो टिब्बा था ना वहां तक सुनाई देती थी। हर महिला जो गृहस्थी होती थी, जिनको रोटी और अपना कुछ अंश जो है वो बगीची को समर्पित करना होता था, वो वहां पहले से तैयार हो जाते थे। यह ऐसा महाराज जी का आशीर्वाद था। और मुझे लगता है निश्चित ही बगीची की जो शक्ति है, दूनी माता की जो शक्ति है, वो महाराज जी में अवतरित है। मेरी यदि शब्दों में कुछ ऐसा लगे तो मुझे बाबा जी माफ करें। बाकी मैं चाह रहा था कि मैं बाबा जी को आपके बीच में, इस वीडियो के बीच में समेकित करूं, इसलिए मैंने महाराज जी से निवेदन किया था। और जैसा कि आशीर्वाद है, ऐसा आशीर्वाद बना के रखना। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम इस हॉल में, हमारे यहाँ संत परंपरा में महाराज, ये जो समाधि आप देख रहे हैं, महाराज उद्दादास जी की समाधि यहाँ बनी हुई है। महाराज उद्दादास जी हैं, वो गुरु परंपरा में गिरधारी दास जी के शिष्य थे। और यहाँ आगे ये समाधि जो बनी हुई है, परम पूजनीय श्री श्यामलदास जी महाराज, आप के गुरु खिवादास जी महाराज थे। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक बाबा जी ऐसे थे जिनके ऊपर बहुत लंबा वृत्तांत लिखा जा सकता है, बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी जा सकती है, लेकिन मैंने जैसा गुरुजी से निवेदन किया कि हमें आज केवल मौजूदास जी महाराज को केंद्रित करना है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम गिरधारी दास जी के बारे में बताएंगे, हम उद्दादास जी महाराज के बारे में बताएंगे, श्री श्री 1008 श्री श्यामलदास जी महाराज के चमत्कारों के बारे में भी अपना एक वीडियो बनाएंगे। पूछादास जी महाराज के बारे में भी, मुझे भी उनका बहुत सानिध्य मिलता था, तो उनके बारे में बनाएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज थोड़ा सा है केवल मौजूदास जी महाराज के ऊपर अपन केंद्रित करते हैं। आइए मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके चलता हूँ। नानदास जी महाराज श्री श्री 108 श्री नानदास जी महाराज है। और अरे बोले आए तो भाया प्रसाद ले जी, इतना सानिध्य हमें आपका मिलता है। श्यामलदास जी महाराज का, महाराज जी की जिन्होंने सेवा की, उनमें सबसे पहला नाम यदि किसी महाराज जी का आता है तो नानदास जी महाराज का है। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि मेरा माइक पास में नहीं है, आप थोड़ा सा नानदास जी महाराज के बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं इस गांव के इस विद्यालय में 8वीं 9वीं में पढ़ता था, तब आप ने श्यामलदास जी महाराज का शिष्यत्व ग्रहण किया था और यहाँ पधारे थे। अधिक आपके बारे में मेरे को वैसे तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि सोम जी ने बताया है, महाराज की सेवा में आप पूरी तरह से तन्मय से उनकी सेवा की। और हमने जब भी देखा तो आप उनकी सेवा में हर समय उपस्थिति रहते थे, ऐसा हमने देखा है। और श्यामलदास जी महाराज कहीं भी पधारते थे तो आप उनके साथ ही जाते थे, या कहीं कोई मंच या कार्यक्रम रहते थे तो भी आप महाराज के साथ विराजते थे, ऐसा अनुभव मेरे को है। सेवा के साथ में हमारे साथ में स्नेह भी आप रखते हैं। हाँ, स्नेह। मैं तो, हम तो चाहते हैं कि इसी प्रकार का स्नेह भाव आगे भी रखें। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो ये जो आश्रम है वो सम्मत विक्रम संवत 2002 में हमारे यहाँ जो
मोजीदास जी महाराज हैं, मोजी महेश हैं, वो पधारे थे और बहुत अल्प समय 10 साल के अल्प समय में उन्होंने यहाँ जो छाप छोड़ी वो बहुत ही याद करणीय है और बहुत दूर दूर तक उनको एक महान आध्यात्मिक संत के रूप में याद किया जाता है आज भी। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, धूणा बना दिया और उस समय बनाया जब एकमात्र सहारा गांव का मोजीदास जी महाराज हुआ करते थे। मैं थोड़ा सा गुरुजी को यह भी पूछना चाहूँगा कि गुरुजी, मोजीदास जी महाराज का आना तो उससे पहले का गांव और उसके बाद का गांव एक पूरा रूपांतरण था। एक अध्याय मोजीदास जी महाराज के आने के पहले का अक्षर था, एक अध्याय मोजीदास जी महाराज के आने के बाद का अक्षर है। तो मैं चाहूँगा कि उनके चमत्कारों के बारे में थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करें कि ऐसा क्या था कि मोजीदास जी महाराज का नाम उस समय भी लिया जाता था, कल भी लिया जाता था, आज भी लिया जा रहा है, आगे भी लिया जाएगा। ऐसा भी लोग कहते हैं जो हमारी बगीची से आस्था रखते हैं, वो ऐसा भी कहते हैं कि जिन्होंने मोजीदास जी महाराज के नाम पर यदि कुछ किया है, बीमारी की बीमारी कट जाती है, निसंतान को संतान मिल जाती है, बिना पैसे वाले को पैसे मिल जाते हैं, जिसका धंधा नहीं चलता उसका धंधा पनप जाता है। तो ऐसा कौन सा करिश्मा था कि जो कल भी उनका नाम लेते थे वो बड़े गजब का काम कर लेते थे और आज भी उनके नाम से गजब का काम होता है। मैं थोड़ा सा ये आपको उनके चमत्कारों के बारे में पूछना चाहूँगा गुरुजी। बिल्कुल सोहन जी, आपने सही बताया। मेरे पिताजी उस मोजीदास जी महाराज के अनन्य भक्त भी थे, स्नेह रखते थे और अधिकांश समय अपना वो उनके पास ही बिताते थे। तो कभी कभी वो यादें बताते थे तो कुछ बातें मुझे याद हैं कि एक बार यहाँ वो महाराज के साथ थे तो उन्होंने कहा कि वो दादा कहते थे पिताजी को कि दादा यहाँ शंकर के छत्र चढ़ाना है। तो उन्होंने कहा बाबू साहब छत्र तो बढ़िया है, चढ़ा दे पर चांदी खट्यों वासी। तो मोजीदास जी महाराज ने कहा दादा देख बटे वो पचपीराना खेजड़ा है ना बठे जार देख। तो पिताजी बटे गया और एक कुल्लड़ी के मायने चांदी रखेड़ी बा ले रहा है। तो यानी मतलब वहां का चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार। और जैसा कि आपने बताया निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती थी। सर्गो ठाकुर नारायण सिंह जी वो बाबा जी के यहाँ शरण में आए थे और ऐसा कहते हैं वृद्ध जन लोग कि उनकी 3 पीढ़ियों में कोई संतान नहीं, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो वो यहाँ सेवा करने आते थे। तो एक बार उन्होंने ठाकुर साहब ने मोजीदास जी महाराज को वहां बुलाया, अच्छी उनकी सेवा आवभगत की। तो और आते समय उन्होंने चोंदड़ी का साफा महाराज को पहनाया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि चोंदड़ी का साफा ओढ़ाया, इसलिए सबसे पहले तो चोंदड़ी ओढ़ाने वाली बाई आएगी और उसके बाद में पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये चमत्कार मतलब सब लोग जो वृद्धजन है वो जानते हैं और बताते हैं। एक हमारे गांव में महाराज जब आए थे और धूणा लगाया, उससे पहले कोई ऐसी विपदा थी। ऐसा कहते थे कि रात को आग लग जाती थी, कभी कहीं लग जाती थी, कभी इधर उत्तर में तो कभी दक्षिण में, कभी कहां, ऐसा होता था। वैसे भी उस समय लोग कच्चे मकानों में ज्यादातर रहते थे, ऐसी जीवन शैली थी। तो ये एक बड़ी समस्या बनी हुई थी लंबे समय से। तो उस धूणे में से कहते हैं कि मोजीदास जी महाराज ने गांव की तरफ हाथ करके इसे बभूति फेंकी और कहा मातेश्री हो जा शांत। और उसके बाद में कभी इस गांव में इस प्रकार की वो दोबारा घटना नहीं हुई थी। और उनके आने के बाद में गांव में मतलब हर प्रकार से आध्यात्मिक विकास का केंद्र तो ये बनाई, इसके साथ साथ लोगों का जो जीवन है वो संपन्न जीवन की तरफ लोग बढ़े। और आज अड़कसर ग्राम की पूरे आसपास के क्षेत्र में पहचान है इस आध्यात्मिक केंद्र के कारण से भी बहुत लंबी लंबी दूरी में पहचाना जाता है। थोड़ा सा गुरुजी को रोकना चाहूंगा। आइए अब अपन हमारे यहाँ के अभी हम ओमदास जी महाराज के पास में पहुंचे हैं। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें क्योंकि मिलता ही रहता है।
इसलिए आप ही के अनुमति से हमने ये वीडियो बनाने की हिम्मत की है। कई बार जो बगीची के जो हमारे जो भक्त हैं वो कहते हैं, हमारा मुझे पता है एक नालोट के बीचर साहब है, बीचरू के पास के, तो गुरुजी वो उन्होंने कहा कि मैंने तो देखा है कि बिट्स पिलानी जो है ना, वो बिड़ला जी का या तो वहाँ काम नहीं रुकता और या हमारी बगीची में काम नहीं रुकता। आप देखिए चारों तरफ का नज़ारा ऐसा है कि हर कोई जो आता है वो प्रफुल्लित हो जाता है और उसका मन यहीं रह जाता है। अभी भी एक ऐसा मतलब लोगों को इतना सुकून मिलता है, मुझे लगता है कि वो महाराज जी के आशीर्वाद से है। और आपको मैं ओमदास जी महाराज के शरण में बैठ करके थोड़ी सी बात करेंगे। मुझे याद है कि बाबा जी सावलदास जी महाराज ऐसे थे, कहते हैं कि लोग महाराज जी उनके साथ में ज़्यादा नहीं रुकते थे, तो इसका कारण ये था कि उनका जो प्रभाव था ना वो ऐसा ही था सर, ऐसा था कि उनको बिल्कुल भी कोई भी आदमी यदि गलती करता था ना तो उनके ऊपर वो किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करते ही थे। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी का सबसे परम सानिध्य सावलदास जी महाराज को जिनको मिला, उनका नाम ओमदास जी महाराज है। मुझे हो सकता है मेरे शब्द थोते हो, लेकिन मेरी भावना अच्छी है। मुझे जब भी मैं आता हूँ तो ऐसा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ओमदास जी महाराज कहते हैं कि भाई तू तो बना ले, जो भी तन बनाना हो तो तू बना ले। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार का आशीर्वाद हमें आगे भी ओमदास जी महाराज का मिलता रहेगा। लेकिन आज चूंकि वीडियो हमें केवल मौजूदास जी महाराज का बनाना है, इसलिए ओमदास जी महाराज को अपन अनुमति लेते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके और थोड़ा सा बगीची का मैं आपको दर्शन करवाना चाहता हूँ। बहुत सारे भक्त लोग ऐसे हैं जो आसाम रहते हैं, हमारे बगीची के जो भक्त हैं वो कई इराक में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, दुबई में रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उनके साथ में प्रेषित हो, और इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि यदि आपका मन बढ़े, कि आपकी भावना अच्छी है और आपका प्रयास अच्छा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंचे। लीजिए मैं गुरुजी के पास चलता हूँ। तो मौजूदास जी महाराज के बारे में वैसे तो मैं बता दूं कि डीडवाना तहसील में एक छोटा सा गांव है। देवादास जी महाराज को प्रणाम। आप भी यहाँ आश्रम में विराजते हैं और बहुत अच्छा आपका स्नेह रहता है सब संतों का। तो यहाँ खाकोली नाम का गांव है जहाँ पर मौजूदास जी महाराज का जन्म हुआ था। उनके पिताजी जांगीर परिवार से त्रिलोक जी जांगीर और माताजी का नाम दल्लूबाई था। कहते हैं कि उनकी माताजी बहुत ही धार्मिक महिला थी और उसी प्रकार से मौजूदास जी महाराज का जो बचपन है वो आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर हुआ था और फिर वो बहुत ही कम आयु में ही संत का जीवन उन्होंने अपना लिया था। और चमत्कारों के विषय का तो एक बहुत लंबी और बड़ी श्रृंखला है उनकी। ऐसा कहते हैं कि एक बार हमारे गांव के ही हैं अमर सिंह जी ठाकुर साहब, उन्होंने कहा कि मैंने उनका प्रत्यक्ष चमत्कार अनुभव किया था और वो 1965 में भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो मैं वहां मोर्चे पर था। वो ऐसी बात बताते थे और हमारी जो बटालियन थी उसमें बहुत उस समय कम सैनिक थे और पाकिस्तान के एक जो पैटर्न टैंक है उसके सैनिकों द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया था और हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। तो मैंने अपने सब सैनिक भाइयों से आह्वान किया। सबसे पहले मैंने जहां हम थे तो मिट्टी में मैंने ऐसा अपनी अंगुली से ऐसा लिखा कि मोजी बाबा बचाओ, ऐसा लिख करके मैंने मोजी महेश बाबा का ध्यान किया और अपने सब साथियों से कहा मैंने कि सब ऐसा मोजी बाबा बचाओ ऐसा लिखो जमीन पे अंगुली से। तो उन सब ने लिखा और कुछ जो सैनिक थे वो बचने के लिए उस पैटर्न टैंक के पाकिस्तानी सैनिकों से बचने के लिए 8-9 सैनिकों ने बात मानी नहीं और वो बच के निकलने के लिए भागे। तो वो मारे गए और हम अपने मोर्चे पर डटे रहे और मुकाबला करते रहे और उतने में कुछ समय बाद में भारतीय आर्मी की और बटालियन आ गई थी और इस प्रकार से मौजी बाबा ने हमको बचा लिया था और जो बच करके निकले थे 7-8 सैनिक वो सारे के सारे मारे गए, ऐसा अमर सिंह जी बाबूसा ने बताया था। और भी यहाँ एक चमत्कार है। दौलतपुरा के तख्त सिंह जी ठाकुर साहब थे,
उनके जो बेटे थे भंवर सिंह जी, उनको कोई असाध्य बीमारी हो गई थी, तो वो उनको यहाँ मोजीदास जी महाराज के पास लेके आए और उन्होंने बहुत मतलब उनकी मन्नत की, और वो भंवर सिंह जी हैं वो सेवा में लग गए थे यहाँ, तो उनकी वो असाध्य बीमारी है वो दूर हो गई थी। ऐसे हम अपने गांव के जो वयोवृद्ध हैं, जैसे बिंजा जी हैं और सोनाराम जी मुंड हैं, सरदेव मेरे पिताजी, इनके श्रीमुख से ये बातें हमने सुनी हुई है। और मोजीदास जी महाराज के बारे में तो अनेक लोगों से ये सुना है कि वो तत्वज्ञानी महापुरुष थे, और उसी की आज ये रचना है। देखो कितना सुंदर आश्रम है यहाँ पर, दूर दूर से, यहाँ तक कि भारत के अलग अलग भागों से, अलग अलग राज्यों से इस आश्रम में इस दूणे की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। थैंक यू। अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि अभी जैसे गाड़ी आई है, तो गाड़ी आने से पहले अपने पास खिमजी आ गए, और खिमजी बहुत अच्छे भजन कलाकार है। तो मैं चाहूंगा कि बाबा जी का एक भजन जो है ना, मोजी सा आजो शाह है ना, तो वो थोड़ा सा है ना, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि खिमजी को चमत्कारों का भी वर्णन है उसमें सारा। हाँ, तो वो थोड़ा सा एक मुखड़ा, अंतरा नहीं, केवल मुखड़ा सुना दे। बाबो साई आजो भाई करजो साई मारा मोजी बाबा, मने में शैताना ओ राम के दीवाना स्वामी, मने में शैताना मेरे बाबा, राम के दीवाना बाबो साई आजो भाई करजो साई मारा मोजी बाबा, मने में शैताना। तो ये हमारे खिमजी है, बाबा जी में परम आस्था रखने वाले। और अभी जैसे गाड़ी आई है, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि ये गाड़ी में जो गद्दे वगैरह आए हैं, तो ये किस प्रयोजन से आए हैं, तो उसकी बात भी थोड़ा सा गुरुजी हमें बताएं। जैसा कि सभी जानते हैं, ये पौष का महीना चल रहा है, और पौष के ऐसे लगभग पौष मास के शुक्ल पक्ष की तीज को श्री मोजीदास जी महाराज ने अपना शरीर त्याग किया था, तो उस उपलक्ष्य में हर साल बरसी का आयोजन होता है। और ये बरसी का आयोजन है, वो जितने भी इस परंपरा में संत जुड़ते गए और जिनको निर्वाण प्राप्त होता गया, तो उनकी सब एक साथ ही इस तिथि को ये बरसी का कार्यक्रम रहता है, और उसी संबंध में ये तैयारियां हो रही है। ये जो गद्दे रजाइयां वगैरह या टेंट वगैरह आ रहे हैं, तो वो इसी संबंध में आ रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से बहुत सारे भक्तों की संख्या यहाँ, मतलब कई हजारों में 15-20 हजार तक भक्त यहाँ पर बरसी के समय विभिन्न भारत के विभिन्न प्रांतों से, क्षेत्रों से आते हैं। तो उसकी ये तैयारियां हो रही है। जैसा कि मोजीदास जी महाराज थे, उनके जो शिष्य हैं यहाँ थे अपने गिरधारी दास जी, और गिरधारी दास जी के बाद में उद्दादास जी थे वैसे तो उनके शिष्य, लेकिन उस समय वो कहीं प्रवास में रहे होंगे, तो फिर यहाँ पर सांवलदास जी महाराज को खेवादास जी ने इस आश्रम का जो गद्दीपति बना करके यहाँ भेजा था, और उसी परंपरा में संतों का आगे बढ़ते रहे। और ये अभी 5 संतों की एक साथ है, मतलब ये जो है मोजीदास जी महाराज, गिरधारी दास जी महाराज, उद्दादास जी महाराज, सांवलदास जी महाराज और पूषादास जी महाराज, इन सभी 5 संतों की ये अभी बरसी है। 1 तारीख को जागरण रहेगा, और 2 तारीख को बरसी का कार्यक्रम है जो भी होता है। विशेषकर यहाँ आश्रम के विकास की मैं बात करूं तो सांवलदास जी महाराज के समय इस आश्रम का बहुत अच्छा विकास हुआ है। आपने इस वीडियो में आप देख ही रहे होंगे कि कितना सुंदर जो विकास हुआ है, वो सबसे अधिक सांवलदास जी महाराज के, वैसे सब संतों का बहुत सहयोग रहा है, लेकिन सांवलदास जी महाराज ने इस आश्रम के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं पुनः थोड़ा सा अनुरोध करूंगा। सबको पता है कि बरसी में जो जागरण होता है उसमें बड़े बड़े कलाकार आकर के अपनी हाजिरी देते हैं, और दूसरे दिन जो भंडारा होता है
उसमें बड़ी संख्या में लोग आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। मेरा पुनः आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे बगीचे के जो चमत्कार है उनकी एक, मैं कहूँगा कि ट्रेलर है। आने वाले दिनों में यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो कल 1 तारीख को, 2 तारीख को आपको बहुत अच्छे अच्छे मैं भक्तों से, यहाँ के संतों से, यहाँ के चमत्कारों से और यहाँ के विकास कार्यों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। आज भी यदि कोई अड़कसर कोई आदमी आता है, अड़कसर के आसपास में आता है, तो उनको एक बात रूपक के रूप में मिलती है, और वो रूपक क्या है? वो रूपक है कि आपने अड़कसर गए और बगीचे नहीं देखा, बगीचे नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप महाराज जी के, हमारे बगीचे के भक्त हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें। आने वाले दिनों में आपको अच्छे अच्छे वीडियोज में और प्रेषित करने की कोशिश करूंगा। आइए अपने इस वीडियो को इस रूप में कंक्लूड करें कि 1 और 2 तारीख को जो बरसी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी हाजिरी लगे। यहाँ भजनों का जो रस बहेगा, रसधार बहेगी, उसमें आप भी जो है वो डुबकी लगाएं और दूसरे दिन भंडारा में आप बगीचे का प्रसाद ग्रहण करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एक बार फिर पुनः भाव से बोले, बोले मौजूदास जी महाराज की, बोले उदादास जी महाराज की, बोले सावलदास जी महाराज की, बोले गिरधर दास जी महाराज की, बोले पूछादास जी महाराज की, बोले ओमदास जी महाराज की, बोले नानदास जी महाराज की, बोले हनुमान दास जी महाराज की, बोले छोटूदास जी महाराज की, बोले देवादास जी महाराज की, बोले श्याम जी महाराज की। थैंक यू, धन्यवाद। छोटदास जी को बोलते नहीं।